मीम से मोहब्बत, इस पे बड़ी मीम्स ही बन रही हैं। नून से नादिया, टे से टेबल, हाँ जी, बे से बकरी, मीम से मोहब्बत। क्यूट लगता है। वैसे जानू से पूछा मम्मा क्या देख रही है, मैंने कहा मीम से मोहब्बत। कहता है आई नो, लेकिन आप ड्रामा कौन सा देख रहे हैं? का नाम है मीम से मोहब्बत, जो कि अब बड़े शौक से देखा जा रहा है। यंगस्टर्स ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा इसको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आहत की लाइकिंग, दाना नीर की लाइकिंग और उन दोनों की केमिस्ट्री। और इन 2 एपिसोड्स में 11th एंड 12th में अब ये बात क्लियर होगी जो मैंने शुरू में बोला था कि ये मुझे खुद बताया था, इसलिए मुझे पता था कि ये इसके भाई का बेटा है, इसका अपना बेटा नहीं, इसको पाप बोलता है। बट शुक्र है ड्रामे वालों ने हमें इस दफ़ा क्लियर कर दिया कि बैक स्टोरी क्या थी। फ्लैशबैक में पता अभी भी एक हुक रखा हुआ है। कौन सा? क्या कि आहत जो है अपने आप को जिम्मेदार समझता है इनके हाँ, वो रिवील हो गया ना कि वो क्यों इतना ही वाज ड्राइविंग सैड रहता है और क्यों इतना बच्चे के लिए कंसर्न है, क्योंकि अब उसको पता है कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो मैं इस बच्चे का सब कुछ हूँ और सबसे पहले ये फिर कुछ और लड़की में भी उसको लाइकिंग अब इसलिए हो रही है कि शी लाइक्स मोहित, दे गेटिंग अलोंग। तो उसको लग रहा है कि हम 3 जो हैं हम एक फैमिली बन सकते हैं, ये एडजस्ट कर लेगी मेरे सर्कमस्टांसेस के साथ हैप्पीली। तो अच्छा लगा, वो फ्लैशबैक भी अच्छा था और उसमें यंग मोहित दिखाया था, दैट्स अ गुड थिंग। और इट वाज सैड आल्सो एट द सेम टाइम कि एक्सीडेंट हुआ ये वो सारा, तो ये रिवील हुआ। और इसके अलावा आई एंजॉयड द एपिसोड, अच्छे मज़े का जा रहा है, ड्रामा सही है। ये थोड़ा सा वो भी ज़रा डराती ना, शुरू में ना देखता और उसको आप जब रिवील करते हैं तो गुंडों की इतनी ज़रा बहन थोड़ी सी और वो खड़ी हो गई कहती होनी चाहिए थी। मुझे वो तो बड़े मजे की लगी, कहती कि मैंने पसंद कर लिया। ज़रा कैरेक्टर कुछ और भी ज़रा इंटेंस होता तो और मज़े का लगता। तो लाइन मुझे फिर अगेन यहाँ नेबर की बात करेंगे, रोहेल की, बड़ा अच्छा सीन था। छत पे जाता है तो दाना नीर वहाँ होती है और उससे कहता है कि यार सारी सारी रात में जागता हूँ, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ, 11:30 कमरे में गया हूँ, ठीक है, गर्म पानी से नहाया हूँ, गरम दूध पिया है, ठीक है भाई, सर में तेल की चंपी की, आंख में सुरमा लगाया, हाथों में लोशन लगाया, फिर आपकी और अपनी अम्मा की दुआएं की हैं उनके लिए। तो कहती है सोने से पहले इतने सारे काम करोगे तो सोने के लिए टाइम कहाँ बचेगा। तो बहुत क्यूट वो लाइन थी एंड द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। मुझे तो लगता है कि साथ भी होते तो बड़ा क्यूट लगता है ना। तो वो बहुत मज़े का था। बाकी सलीका की माही के लिए शॉपिंग और एक कंट्रोलिंग, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी इनकी सास बहू वाली लड़ाई होगी बाद में, ये थोड़ा सस्पेंस है यहाँ, क्योंकि है तो पुप्पो लेकिन शी इज़ ग्रीडी। जिस तरह घर में आके पूरी लिस्टें दे के जा रही है कि आपको इतना देना है, उसके लिए ये देना है, वो देना है, सबको इतने गिफ्ट चाहिए, कहाँ से उसने फर्जी रिश्तेदार भी बना दिए अपने ससुराली। लेकिन कोई भी उसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई सीरियस नहीं ले रहा, पप्पू को कह रहे हैं कि सब ये ऐसी बात है। और शॉपिंग वाला सीन बड़ा ही क्यूट था कि भी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नहीं वो नहीं अच्छा, ये लो, नहीं ये अच्छा, अरे ये क्या, अपनी ओपिनियन बताओ ना, अपनी ओपिनियन। तो वो नहीं ये अच्छा नहीं है लेकिन अपनी ओपिनियन बताओ, फिर भी बताओ, लेकिन दिखा अपना ही रही है उसको। तो मतलब सुन रही है लेकिन मतलब सुन नहीं रही। तो वो बहुत बहुत क्यूट था उनका। मीनिंग दुकानदार भी कह रहा है, कहते हैं आप इसकी चॉइस ही नहीं सुन रही तो मेरा टाइम। हाँ, फाइनली समबडी हैड टू स्पीक। तो दुकानदार ने बोला और उसके बेटे ने कहा मैं तुम्हें खुद ही शॉपिंग पे ले आऊँगा। तो ये था। साथ में बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी हमारी बच्ची ने पास कर लिया, इम्प्रेस करने के लिए आहत को, और सुना भी रही है उसको फ़ोन पे। लेकिन अब यहाँ वही फैमिली शायद एक्सपेक्ट करिए कि अगर अब तुम एडमिशन ले रही हो तो देन यू डोंट नीड टू वर्क, और वहाँ उसका प्लान ख़राब हो गया कि नहीं, उसे बाद में समझ आएगी मैंने हाँ वही ना ब्लंडर हो गया। ये तो सोच रही कि तो मैंने ब्लंडर मारा, मैं तो उसको इम्प्रेस करने के लिए एडमिशन लिया और मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, ये कैसे हो सकता है। तो मैं दोनों करूंगी, अब हाउ शी विल डू इट वो पता चलेगा। तो गुड राइटिंग, दादा जान तो समझ चुके हैं सब कुछ। मुझे पता अच्छी बात क्या लग रही है, दाना नीर की लाइंस इतनी सिंपल हैं, अगर इसको जुमला दे देना आप कि वक्त की थपेड़ों में जो साहिल समंदर की जो हवा चलती है और उसके बाद तो जब ये दे दो, ये बहुत बुरा लगेगा। पानी भी खारा समंदर बन जाता है। अच्छी बात है इसकी लाइनें इतनी नर्सरी वाली हैं, इतनी सिंपल हैं, कैरेक्टर के साथ इतनी सिंपल उर्दू है इसकी कोई लाइनें ही नहीं कोई राइटर बना रहा कि दाना नीर अच्छा साफ साफ बिल्कुल ABC में लिखो, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसको आप फलसफा दे देते ना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। तो या वेरी गुड, स्मार्ट राइटिंग। नंबर 7 अच्छा लगा वो टच के जी आहद के घर में परेशानी और वो दाना नीर को कहता है कि इसको मोहित को अपने साथ घर ले जाओ। तो एक तरह से पार्टनर ही बन गई, उसको एक ट्रस्ट आया, उसने भी उसको हेल्प किया, ही फील्स कि शी इज सच अ नाइस सोल। तो सबसे कीमती अपनी चीज़ उसके हवाले कर दी कि उसको पता है कि ये ख्याल रख सकती है। तो दैट वाज वेरी नाइस एंड आई थिंक यहाँ से इनकी एक अब जो एक ट्रस्ट की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से जो अब लव ट्रैक चल रहा है और जो फीलिंग्स पैदा हो रही हैं बहुत प्योर और बहुत क्यूट हैं,
बहुत प्यारे, आई एम रियली एंजॉइंग देयर रोमांस। हालांकि कहीं कहीं बहुत छोटी लग रही है कुछ फ्रेम्स में, दाना नहीं लग रहा है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, कहती ये तो बड़ा लुक है ना, नहीं कहीं कहीं सही, कहीं की बहुत ही छोटी लगती है, छोटा सा बच्चा आ गया, लेकिन आई डोंट नो फिर भी अच्छा लग रहा है। और कमाल ये है कि जो डायरेक्टर को भी मैं उसका क्रेडिट दूंगी कि दाना नीर नेबर के साथ है तो उनकी एक अलग केमिस्ट्री मजेदार, बिल्कुल। बाप के साथ है आसिफ रजा मीर के साथ तो इनक्रेडिबल बाप बेटी वाली केमिस्ट्री बॉन्डिंग जबरदस्त, आहत के साथ है तो अलग, इवन शारिक के साथ भी अच्छी लग रही थी, वहाँ भी लग रहा था कुछ है तो और परफॉर्मेंसेस अच्छी निकलवाई हैं, बहुत अच्छी। बाकी अभी शादी वादी के सीन आएंगे तो देखते हैं आप फंक्शन पे क्या करते हैं, क्योंकि हमारे घर की शादियां बहुत ही बुरी होती हैं, देखते हैं क्या बजट मिलेगा आपको और आप कौन सी शादी जो है, किस तरह की शादी आप जो है ग्रैंड या शादी से आप दिखाएंगे हमें। बैंक्वेट वाली शादी है ना, हाँ, वो घर पे ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा ना कि अगर बैंक्वेट बुक नहीं हो तो घर पे होगा, घर पे ही होगा, आपको मैं गारंटी दे रही हूँ क्योंकि हमारे ड्रामों का बजट घर की शादी का है सिर्फ। तो आई विल गिव हिम द OST इज अमेजिंग, जब वो आता है आसिम अजहर ने बड़ा प्यारा गाया है, बहुत खूबसूरत है, जहाँ आता है ना यू फील द बटरफ्लाइज, ब्यूटीफुल। 8 सेट लग रहा है कि यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, वो जो नहीं है बिलाल अब्दुल्ला वाली पार्टी असल में यहाँ हो रही है एवरी डे, तो सब बड़े नजर आता है कि सब खुश हैं, लाइट आ रहे हैं, सेट पे एंजॉय कर रहे होंगे, मजे से काम करके पता भी नहीं चलता होगा, घर चले जाते होंगे, ड्रामा भी खत्म हो जाएगा ऐसे। आपने देखा हुआ सेट? हम तो एक ही साथ थे ना जब तो फिर कैसा था? बाकी सेट ऐसा था जो स्क्रीन पे ऐसा सेट नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था मुझे, नहीं उस वक्त फील, बिकॉज आहत मैंने बताया था ना कि वो रात को हमारे नेटफ्लिक्स ड्रामे में काम कर रहा होता था, दिन को यहाँ शूट कर रहा होता था। आहत वाज वेरी स्ट्रेस्ड, मैं तो हैरान हूँ आहत का इतने मजे का काम आ रहा है, हालांकि मुझे पता है वो जितना थका हुआ था ना और जितना वो ड्रेन, which shows his professionalism, लेकिन ड्रामा आया तो कोई बता ही नहीं सर, उसमें बहुत ड्रेनिंग परफॉर्मेंस, नेटफ्लिक्स वाले ड्रामे में आप लोग देखेंगे बहुत, और वो एक ही घर में क्योंकि हमने शूट किया था इसलिए मेरे सामने कुछ इसके घर वाले जो सीन्स थे वो सामने हमारे हो रहे थे, ऑफिस वाले नहीं, उसकी फैमिली वाले नहीं, दोनों का बहुत मजे का काम। और ये कंफर्ट इस्लामाबाद नो राइट है कराची में बहरिया टाउन में, तो बहुत खूबसूरत घर, और कंफर्ट का अंदाज़ा ये भी हो रहा है कि घर से दुम्बा कढ़ाइयाँ आ रही हैं तो एवरीबडी इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। 9 फॉर दाना नीर फॉर आहत फॉर दुम्बा कढ़ाई वो ज़्यादा फेमस होगी इस वक्त, आपको पता है। दुम्बा कढ़ाई का क्या सीन है, बाद में बताऊँ, बताएं ना। नहीं हाथ के घर से दुम्बा कढ़ाई आई तो दाना नी ने बताया कि इट्स द बेस्ट दुम्बा कढ़ाई है बट जो उनकी मदर बनाती हैं, तो वो बस वो बहुत शेयर हो रही है वीडियो। बेटा देखा करो, तुम्हारा काम है, मैं ड्रामे देख लेता हूँ, वीडियोस भी देखा करो, क्लिप्स भी देखा करो, वो हमारा काम है, हमारी जॉब में वो भी है। सादिया दोनों ही बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये कॉम्प्लीमेंट करता है, जो हम अभी पिछला एक ड्रामा रिव्यू कर रहे थे, जो हम बार बार कह रहे थे ना कि इसमें केमिस्ट्री नहीं है, और केमिस्ट्री जब मिल जाए दो आर्टिस्टों की तो फिर इस तरह का ड्रामा और इस तरह की स्क्रीन दिखती है कि वो जितना भी, और जो मैं उस वक्त कह रही थी कि आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो। इसमें आप देखें अभी वो गवाह बैठी है कि वो कितना थका हुआ है, कि वो रात में अलग शूट कर रहा है, दिन में अलग, लेकिन आप कहीं स्क्रीन पे नहीं कह सकते कि ये थका हुआ है, हमारा हीरो थका, वो इतना प्रेजेंट है अपने हर सीन के अंदर, वो एक इंच भी अपने कैरेक्टर से नहीं हिला, अपने जो उसका कैरेक्टर था जो शुरू में सख्ती थी वो स्टिल अब तक कायम है, जहाँ वो होना होता है वो यूँ हो जाता है, जहाँ होता है जिससे कहते हैं मुझसे कहता है नहीं ये मेरा ऑफिस नहीं, आप बैठ सकती हैं वो खड़ी रहती है, आप बैठ सकती हैं, खाने वाला सीन बड़ा